हेलो टेरर्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एज ऑफ मार्केट। सो आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक में ट्रेड करना पसंद करते हैं। सो हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में कि इंटरडे के लिए एक अच्छा स्टॉक हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टेक्निकल्स कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ हम फंडामेंटली देखेंगे चीज़ों को, किस तरह से हम स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन से स्टॉक को किस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे, सब कुछ समझेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा ज़रूर देखना। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प होगा। सो सबसे पहले हम इसके लिए जाएंगे एनएससी के वेबसाइट पर। तो एनएससी के वेबसाइट पर, एनएससी के होम पेज पर आपको चले जाना है। एक बार ओपन हो जाने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो हम एनएससी के होम पेज पर आ चुके हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, मैं बता दूं, ये पुराना वाला वेबसाइट है, आप नए वाले पर भी चेक कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, मैं इसी को चेक करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर होम पेज पर आपको कुछ डेटा मिल जाता है। आप यहाँ पर देखोगे टॉप गेनर और टॉप लूजर्स, राइट। तो टॉप गेनर में आपको 5 स्टॉक मिल जाता है और टॉप लूज़र में 5 स्टॉक मिल जाता है। ये चेंज होता है, चेंज में से कम ज़्यादा होता रहता है, बट ये मैक्सिमम यही आपको शो करता है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि टॉप गेनर में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसने सबसे ज़्यादा गेन किया है और टॉप लूज़र में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि सबसे ज़्यादा लूज़ किया है, राइट। तो इस स्टॉक का हमें ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, सिप्ला और बजाज फिनसर्व। हमें स्टॉक का ज़रूरत नहीं है, हम जाएंगे इसके सेक्टर में। हम सिप्ला जिस सेक्टर में एग्जिस्ट करता है और बजाज फिनसर्व जिस सेक्टर में एग्जिस्ट करता है, दोनों सेक्टर को जाके चेक करेंगे, राइट। उसमें हम ये देखेंगे कि उस सेक्टर में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसने सबसे ज़्यादा गेन किया है और कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसने सबसे ज़्यादा लूज़ किया है। उन 2 स्टॉक को हम उठाएंगे और अपने वॉच लिस्ट पर ऐड करेंगे। तो मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिप्ला है, यानी कि फार्मा सेक्टर है। तो एक बार हम यहाँ पर जाएंगे लाइव मार्केट और वहाँ से इंडेक्स। सो इंडेक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेक्टर सारा मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सेक्टर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो हम जाएंगे अभी फार्मा सेक्टर में, राइट। तो यहाँ पर है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर में जाने के बाद हम देखेंगे किसने सबसे ज़्यादा गेन किया और किसने सबसे ज़्यादा लूज़ किया है। डेफिनेटली यहाँ पर हमें सिप्ला दिखेगा सबसे ज़्यादा जो गेन किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑरो फार्मा भी है, बट ये निफ्टी 50 में नहीं है। तो ये सिप्ला नेक्स्ट में है, यानी कि सबसे ज़्यादा गेन करने वाला स्टॉक सिप्ला है। और जो लूज़र है वो हम नीचे से अगर देखते आएंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि सन फार्मा जिसने सबसे ज़्यादा लूज़ किया है। तो ये दोनों स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट पर ऐड कर लेंगे। उसी तरह दूसरा बजाज फिनसर्व था, यानी कि फाइनेंस सेक्टर से। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ फाइनेंस सेक्टर अगर मिल जाता है यार, ये तो मुझे बैक जाना पड़ेगा फिर से। एक निफ्टी फाइनेंस ओके। सो ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जैसे मैंने ओपन किया तो आपको यहाँ पर सब सारा चीज़ यहाँ पर नज़र, जैसे बैंक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट ये बैंक हम चेक करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, राइट। और इसको छोड़कर फिर आप बैंकिंग सेक्टर का जितने भी स्टॉक है उसको छोड़ देना। उसको छोड़कर बाकी जो स्टॉक होता है आप उसको चेक कीजिएगा। जैसे ये कोटक बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI हो गया, ये सारे बैंकिंग सेक्टर में है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो HDFC है जो कि हमें गेनर में नज़र आ रहा है, यानी कि ऊपर में नज़र आ रहा है। और नीचे से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व नज़र आ रहा है जो कि लूज़र में नज़र आ रहा है। तो ये 2 स्टॉक हमें मिल गया। ये दोनों स्टॉक को भी हमें अपना वॉच लिस्ट पर ऐड करना है। तो सेक्टर का 2 गेनर मिल गया हमें, 2 लूज़र मिल गया हमें, यानी कि गेनर सेक्टर का 2 स्टॉक और लूज़र सेक्टर का 2 स्टॉक। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, हम फिर बैक जाते हैं और अब हमें देखना है सेक्टर में कि सेक्टर या वाइज किसने ज़्यादा गेन किया और किसने ज़्यादा लूज़ किया। तो यहाँ पर सारा सेक्टर आपके सामने है। तो यहाँ पर निफ्टी रियलिटी को हम काट देते हैं क्योंकि ये निफ्टी 50 में नहीं है, और मीडिया को भी हम काट देते हैं। अब
इन दोनों को काटने के बाद जितने भी यहाँ पर सेक्टर आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो लूज़ किया हुआ सेक्टर है वो आई थिंक यहाँ पर PSU बैंक, नहीं सॉरी मेटल, 2.27% का यहाँ पर इसने लूज़ किया है। यानी कि मेटल हमें मिल रहा है एज लूज़र सेक्टर वाइज। और अगर हम गेनिंग की बात करें तो हालांकि यहाँ पर सारा रेड दिख रहा है, बट सबसे ज़्यादा कम किसने लूज़ किया है वो चीज़ हमें एज अ गेनर हमें देखना है कि उसने गेन किया, ये समझ के हमें काम करना है यहाँ पर। तो वैसे उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी, IT और फार्मा, ओके, सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फार्मा ने गेन किया है। सो फार्मा ऑलरेडी हमने ले लिया, फार्मा से 2 स्टॉक, तो ये यहाँ पर ये कोइंसिडेंटली कि सेम आपको मिल गया फार्मा का सेक्टर, तो ये अलग भी हो सकता है, तो बट यहाँ पर सेम है, तो फार्मा का ऑलरेडी हमारा लिया हुआ है। अब बाकी रहा मेटल, तो मेटल में से हम 2 स्टॉक को लेंगे जो कि है सबसे ज़्यादा लूज़ किया हुआ और सबसे ज़्यादा गेन किया हुआ, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको किस तरह से मार्केट में ट्रेड करेंगे, यानी कौन से स्टॉक को हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको निफ्टी का ओपनिंग और कंफर्मेशन बाय सेल का वो चीज़ समझना है, उसके बाद आप इस सारे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम निफ्टी में चलते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ओके, तो निफ्टी को आप देखिएगा, निफ्टी को आप 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेना, और सिंपल सा एक चीज़ है, आप उसके हाई यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई और लो को आप मार्क कर दीजिएगा। तो ये एक हमारे लिए रेंज बन गया। अब मार्केट का जो ओपनिंग है, 2 तरह से ओपन होता है मार्केट का ओपनिंग, एक हो गया ट्रेंडिंग और एक हो गया रेंज बाउंड, राइट। तो ट्रेंडिंग ओपनिंग कब होता है, देखिए ट्रेंडिंग ओपनिंग का मतलब हो गया कि ये जो भी रेंज है, इस रेंज के बाहर ओपन होना, यहाँ या फिर यहाँ ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसको हम ट्रेंडिंग ओपनिंग कहेंगे, राइट। और रेंज बाउंड ओपनिंग का मतलब हो गया कि ये इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, तो उसको हम रेंज बाउंड ओपनिंग कहेंगे। तो ये हो गया ओपनिंग किस तरह से होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि कंफर्मेशन की, कि किस तरह से ये हमें ओपनिंग के बाद कंफर्म करता है बाई और सेल के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रेंडिंग को देखेंगे, उसके बाद हम रेंज बाउंड पे आएंगे। ओके, सो चलिए, यहाँ पर रेंज है हमारा, मान लीजिए कि ये यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, यानी कि ऊपर साइड में यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आपको 15 मिनट्स का चार्ट रखना है। पहला एक कैंडल यहाँ पर बना, पहला कैंडल रेड हो ग्रीन हो कोई मतलब नहीं है। दूसरा कैंडल अगर ग्रीन बनता है और इसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, यानी तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बाय का हमें कंफर्मेशन दे रहा है, हम मार्केट में आज बाय कर सकते हैं। उसी तरह अगर प्राइस नीचे ओपन होकर अपना लो को ब्रेक करके नया कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो ये हमारे लिए एक सेल का कंफर्मेशन है, राइट। और इसको हम कहेंगे ट्रेंडिंग बाय कंफर्मेशन, इसका हम कहेंगे ट्रेंडिंग सेल कंफर्मेशन, राइट। और इसके अलावा देखिएगा, रेंज में ओपन होने के बाद भी कभी कभी ट्रेंडिंग हम मान लेते हैं किस तरह से, कि कहीं रेंज के अंदर आसपास ओपन होता है और ओपन होने के बाद पहले कैंडल अपने रेंज को छोड़कर बाहर चला जाता है, और उसके बाद फिर से एक कैंडल अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो भी हम इसको मान लेते हैं ट्रेंडिंग कंफर्मेशन बाय साइड के लिए। उसी तरह सेल में भी हम अब उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो कि रेंज में ओपन होके अपने रेंज को छोड़ के जा रहा है और एक कैंडल नीचे आकर क्लोजिंग दे रहा है, तब भी हम इसको ट्रेंडिंग कंफर्मेशन मान सकते हैं सेल साइड के लिए। तो आई होप कि आपको ट्रेंडिंग का पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेंज बाउंड। तो जैसे कि मैंने बताया, रेंज बाउंड ओपनिंग यानी इसके अंदर ओपन होना पड़ेगा और इसके अंदर ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा, राइट। तो उसके लिए हमें वेट करना है 4 कैंडल का, 15 मिनट्स का 4 कैंडल का वेट करना है, और वहाँ पर हमें देखना है, काउंट करना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन से कलर का कैंडल्स बना है, रेड ज़्यादा बना है या फिर ग्रीन ज़्यादा बना है, जो कि स्टैंडर्ड कैंडल का कलर है, मैं उस बेसिस पर बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर ग्रीन कैंडल सबसे ज़्यादा है, 3 ग्रीन कैंडल है, 1 रेड है, तो ये हमारे लिए बाय का कंफर्मेशन है। और अगर रेड कैंडल ज़्यादा है और ग्रीन कम है, तो सेल का कंफर्मेशन है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि 2 रेड
और 2 ग्रीन, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इस 4 कैंडल को छोड़ देना, उसके बाद फिर से 4 कैंडल बनने देना और उसमें से आपको देखना है कौन सा कलर का कैंडल ज़्यादा है, तब वहाँ से आपको कंफर्मेशन लेना है। अगर फिर से 4 कैंडल में नहीं दिया तो उस दिन आप छोड़ ही देना, क्योंकि आपके पास और टाइम नहीं बचेगा, राइट। ओके, सो अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहला जो 3 कैंडल है वो 3 कैंडल ही आपको सेम कलर का दिख जाए, तो आपको चौथा कैंडल के लिए वेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहला 3 कैंडल ने ही आपको कंफर्मेशन दे दिया इधर बाई साइड और सेल साइड के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हम किस तरह से स्टॉक में ट्रेड को बनाएंगे, यानी कि कौन से डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर मैं टेक्निकल कुछ नहीं बताऊंगा, एंटी मेथड कुछ भी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्टॉक को आप किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। सो इसके लिए हम एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओके, एक बार ओपन हो जाने दीजिए व्हाइट बोर्ड को। ओके, सो अच्छा, ओके, अभी मान लीजिए यहाँ पर हमें जो स्टॉक मिला, एक हमने जो निफ्टी एनएससी के डैशबोर्ड से जो होम पेज से हमने लिया था, वहाँ से लिया था गेनर साइड का जो भी स्टॉक था उसके सेक्टर को चेक करके, वहाँ से गेनर सेक्टर से 2 हमें स्टॉक मिला था, एक था टॉप गेनर वाला, एक था टॉप लूज़र वाला, राइट। फिर वहीं से लूज़र सेक्टर में गया हम, जाने के बाद हमें फिर मिला टॉप गेनर वाला और फिर टॉप लूज़र वाला। फिर से हमने सेक्टर वाइज चेक किया, वहाँ पर तो हालांकि ये सेम ही था टॉप गेनर का, और मान लेते एक बार सेक्टर भी अलग था, राइट। तो वहाँ पर हमें सेक्टर वाइज हमने गेनर चेक किया, तो वहाँ पर टॉप गेनर का एक हमने लिया और टॉप लूज़र का लिया। उसी तरह सेक्टर वाइज जो भी लूज़र स्टॉक था उसमें से सेक्टर था उसमें से टॉप गेनर का एक लिया और एक टॉप लूज़र का लिया, राइट। तो हमें यहाँ पर टोटल 8 स्टॉक मिला है। अब हमें ट्रेड किस तरह से करना है देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी का ओपनिंग को देखना है। अब मान लेते हैं, हम देखते हैं कि ट्रेंडिंग के सिनेरियो में हमें क्या करना है। ये निफ्टी का लास्ट डे का रेंज है, ठीक है। अब मान लीजिए निफ्टी आपको कंफर्म कर रहा है बाई के लिए, ट्रेंडिंग बाई के लिए, ठीक है। निफ्टी आपको ट्रेंडिंग बाई के लिए कंफर्म करना है, तो इसका मतलब आपको बाई करना है। तो बाई करना है तो आपको कौन से स्टॉक को बाई करोगे। उस केस में आप ये जो भी गेनर है, गेनर स्टॉक सेक्टर का ये जो भी गेनर स्टॉक आपको दिख रहा है जो टॉप गेन किया हुआ है, इसको आप बाई करोगे, क्योंकि जब ये ट्रेंडिंग होगा तो ऑलरेडी जो गेन करके बैठा है वो और भी गेन करेगा, यानी कि ये और भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो आप इस गेनर स्टॉक को आप बाई साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। उसी तरह जो भी आपने सेक्टर वाइज देखा था, जिस सेक्टर ने गेन किया था उसका जो भी टॉप गेनर स्टॉक है, इसको भी आप बाई के लिए ट्रेड कर सकते हो, बाई के लिए देख सकते हो। उसी तरह अगर मान लीजिए कि ये आपको सेल साइड में कंफर्म कर रहा है ट्रेंडिंग होकर, राइट, तो आप टॉप लूज़र में जाओगे और टॉप लूज़र में जिसने सबसे ज़्यादा लूज़ किया है आप उसको सेल के लिए देखोगे। उसी तरह सेक्टर वाइज जिसने टॉप लूज़र बना हुआ जो स्टॉक, उसको आप फिर उसको भी आप सेल के लिए देखोगे। आपको इसमें ही सेलिंग मिलेगा, क्योंकि जब ये सेल कंफर्म कर रहा है नीचे के साइड में जा रहा है, तो जो लूज़ करके बैठा हो ये और भी लूज़ करेगा। आई होप कि आपको ये ट्रेंडिंग का पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे कि रेंज बाउंड, तो इसको मैं अगर मिटाता हूँ तो पूरा मिट जाएगा। मैं एक बार इसको अंडू कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये रेंज कल का दिन का है और रेंज बाउंड ओपन हो जाता है, और रेंज बाउंड ओपन होने के बाद ये आपको बाई के लिए कंफर्म करता है। आप 3 या 4 कैंडल में देखते हो कि इसने आपको बाई के लिए कंफर्म कर दिया। जब आपको बाई के लिए कंफर्म किया है तो आपको बाई करना है, तो बाई करना है कौन से स्टॉक में फिर आप जाओगे, तब आप जाओगे ये जो भी गेनर वाला आप देखे हो, गेनर सेक्शन में
जो सेक्टर है उसका जो लूज़र स्टॉक है, जो कि सबसे ज़्यादा लूज़ करके बैठा हुआ है, आप उसको फिर बाय करने की कोशिश करोगे, क्योंकि उस केस में हो सकता है जो गेन करके बैठा हुआ है ये थोड़ा सा साइड हो सकता है। हाँ, ये चल भी सकता है, ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, चल भी सकता है, बट ये साइड वे भी हो सकता है। लेकिन ये अपने आप को फिर अलाइन करने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जो लूज़ करके बैठा हुआ है फिर आप इसको बाय करने की कोशिश करोगे रेंज बाउंड मार्केट में। उसी तरह जो सेक्टर वाइज आपने सिलेक्ट किया था उसमें से भी टॉप लूज़र को आप देखोगे, उसको मॉनिटर करोगे, उसमें भी आपको बाय करने के लिए ही प्लान करके चलना है। और अगर आपको सेलिंग के लिए कंफर्म करता है, रेंज बाउंड ओपन होने के बाद सेल कंफर्म करता है, तो फिर आप लूज़र वाले सेक्शन या फिर लूज़र वाला जो सेक्टर है उसमें जाओगे, उसमें से आप उठाओगे टॉप गेनर्स स्टॉक को। जो टॉप गेनर है यानी कि सबसे ज़्यादा चढ़ के क्लोज हुआ था, सबसे ज़्यादा गेन करके क्लोज हुआ था, वो फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, राइट। क्योंकि आप चीज़ों को समझो, क्योंकि सेक्टर जो है सेक्टर लूज करके बैठा हुआ है, ये ऊपर क्यों बैठा हुआ है और ऊपर से मार्केट भी नीचे कंफर्म कर रहा है, सेल कंफर्म कर रहा है, तो ये ऊपर बैठ नहीं पाएगा, ये धीरे धीरे करके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह जो आप सेक्टर वाइज सिलेक्ट करके लाए हो ये भी धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करेगा। सो आई होप कि ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप बताइएगा, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो ये एक मेथड था स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और इस मेथड को कहा जाता है स्टैक रैंकिंग मेथड, राइट। ये स्टैक रैंकिंग मेथड से स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है। ये कम्प्लीटली फंडामेंटल है और इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। हाँ, सिर्फ जब आप एंटी को बनाओगे उसमें आप टेक्निकल यूज़ करके एंटी को आप बनाओगे कि कौन से एरिया से आपको स्टॉक को उठाना है या फिर बेच कर चलना है। सो आगे चल के मैं और भी सिलेक्शन का मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, सो यहाँ पर मैं और एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप मैनुअली चार्ट को देखकर किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप कोशिश करो कि वैसे स्टॉक को देखो जो कि अपने सपोर्ट को टकरा कर क्लोजिंग दिया है, यानी कि कुछ मान लीजिए इस तरह से क्लोजिंग सपोर्ट को टकरा कर इसने क्लोज दिया है। अब हरा हो लाल हो कोई भी हो कैंडल, या फिर अपने रेजिस्टेंस को टकरा कर क्लोजिंग दिया हो, इस तरह का स्टॉक को आप सिलेक्ट करने की कोशिश करो। और फिर जो मैंने प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस के साथ आप इस पर भी ट्रेड कर सकते हो। यानी कि अगर निफ्टी किसी भी तरह से ट्रेंडिंग हो, साइडवे हो, रेंज बाउंड हो, किसी भी तरह से बाई का कंफर्म करता है, तो जो सपोर्ट पे बैठा हुआ स्टॉक है आपके सिलेक्शन में, आप उसको बाई के लिए देखोगे। और अगर निफ्टी किसी भी तरीके से आपको सेलिंग का कंफर्म करता है, ट्रेंडिंग होकर या रेंज बाउंड होकर, तो जो स्टॉक आपके पास है रेजिस्टेंस में बैठा हुआ, आप उसको फिर सेल करने की कोशिश करोगे। सो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके ट्रेडिंग में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।